एवरीवन, आज है 9th में और मेरा सेकंड डे मुंशियारी में। सो अभी मेरा मूड था खलिया टॉप ट्रैक पे जाने का, बट वेदर बहुत मिक्स टाइप्स है, प्लस आईएमडी की वार्निंग है हैवी रेनफॉल की। सो आई एम काइंड ऑफ skeptical अबाउट द प्लान। सो दिस साइड देयर इज़ लाइक सन एंड ऑल दैट, बट वहाँ पे जो मेन ट्रैक वाली जगह है वहाँ पे सिर्फ बादल वगैरह हैं, पीक्स वगैरह पे। सो हाँ, बाकी खलिया टॉप ट्रैक पे अगर मैं जाता तो वहाँ से पंचाचूली पीक्स प्रॉपरली दिखते हैं। सो या कि टेम्परेचर का कल रात में काफ़ी ठंड थी। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस तक गया था। सो मई में 2 डिग्री सेल्सियस वेदर एक्सपीरियंस करना अपने आप में ठंडा ही होता है ऑफकोर्स, क्योंकि लाइक 2-3 डेज बिफोर आई वॉज इन 41 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे it's cold kinda, so I have wore my jacket as well. And yeah, so what else? Yeah, so my stay is just like that's the main chalk from where you enter Munshari. There's that side, it's the gate for entering Munshari, and here are mera hotel. So just from there, I think it's 200-300 meters from the main road. So yeah, okay, stay you can say एवरेज है the price I got it for. एंड या आसपास रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उस साइड पे, उस साइड थोड़ा ऊपर जाके रेस्टोरेंट्स हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू कम हियर यू कैन स्टे अराउंड द मार्केट ओनली। सो या Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no place. सो दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग टुडे। सो आई टुक द डॉर्मेट्री टुडे बिकॉज कुछ खास होम स्टेज थे नहीं यहाँ पे। सो आई थॉट कि एक अच्छी डॉर्मेट्री लेते हैं। एंड आई शुड से दैट आई लाइक दिस टाइप ऑफ डॉर्मेट्री मच मोर देन दोज इन द हॉस्टल्स। सो दिस इज़ मोर लाइक मिलिट्री काइंड डॉर्मेट्रीज। मिलिट्री में ऐसी डॉर्मेट्रीज ज़्यादा होती हैं, आई डोंट नो फॉर श्योर बट हाँ मैंने सुना है। सो हेयर आर सिंगल बेड्स, तो मैंने सिंगल वाला बेड लिया है, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। बाकी इफ़ यू सी दीज बंक बेड्स देन ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप अगर हॉस्टल में देखो तो वहाँ पे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। एंड इफ़ यू जस्ट टर्न लेफ्ट और राइट वाइल स्लीपिंग वो बहुत आवाज़ करता है। सो या इन अ वे दिस इज़ मच बेटर देन दोज इन हॉस्टल। बेस्ट थिंग इज़ कि बजट में आ जाता है। आई थिंक 650 समथिंग का मुझे पर डे का पड़ा, तो 2 डे का ट्रिप 1300 समथिंग प्लस टैक्सेस। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी कोई है नहीं, एक बंदा था शायद। हाँ तो वो एक जो बंदा था वो शायद चेकआउट करके चला गया। So one more important topic we can talk about is budgeting during the trips. So बेसिकली मेरा यही प्लान रहता है कि मैं अंडर 1000 रुपीज़ के स्टेज ज़्यादातर लेता हूँ। सपोज़ इफ़ इट्स अ 7 डे ट्रिप तो मैं 5 दिन बजट स्टेज में रहता हूँ और 2 दिन मैं अपना प्राइवेट रूम ले लेता हूँ। फिर वो चाहे थोड़ा महंगा भी हो चल जाता है, क्योंकि उससे आपका ओवरऑल बजट मैनेज हो जाता है। एंड या इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल और इफ़ यू वांट टू ट्रैवल बट बजट इज़ अ कंसर्न, सो बेस्ट थिंग यही रहेगी कि आप हॉस्टल्स वगैरह, हॉस्टल हो गया, हॉस्टलर हो गया, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन बट उन जगह रुक सकते हो। बाकी फॉर प्लेसेस लाइक दीज पीपल हैव स्टार्टेड लाइक टेकिंग डॉर्मेट्री बेड्स इन, सो यू कैन फाइंड दैट एज वेल। सो अगर आप ऑफ बीट लोकेशन पे जा रहे हो तो आप ले सकते हो। बाकी ऑफ बीट लोकेशंस का मेन ये रहता है कि वहाँ पे आपको होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज बहुत बजट में मिल जाते हैं। लाइक इफ़ इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर आउट मोर एंड आपको सिर्फ सोने के लिए बेड चाहिए तो आपको इवन 500-600 में भी बेड्स मिल जाएंगे। मैं लेता नहीं हूँ वो जनरली, क्योंकि आई लाइक मोर comfortable beds at least. So yeah, but हाँ if budget is a concern then you can take least और cheapest options as well। और उतना कोई बुरा नहीं होता है, बेसिक सर्विसेज आपको सब मिल जाती हैं, वॉशरूम हो गया, देन ब्लैंकेट्स एंड ऑल दैट। वन थिंग आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इज़ पहले मैनेजर थे नहीं जब मैं आया, तो वो थोड़ा लेट आए, बट या देन दे गेव मी ब्लैंकेट्स, देन दे दिस वन फर्स्ट दे गेव दिस वन, बट रात में क्योंकि बारिश हो गई थी और वेदर डाउन था तो उन्होंने फिर मुझे ये वाली रज़ाई कह सकते हो आप, क्विल्ट्स भी दिए। देन आई गॉट वन वाटर बॉटल एज वेल। सो या बाकी पानी के लिए यहाँ पे उन्होंने वाटर कूलर वगैरह रखा हुआ है। सो या यू कैन डू दैट if you want to travel in budget. Now coming to the food part, so see if you eat at cafes only then yeah it's gonna be expensive, then you need to take out at least 1000-1200 per day for food. But if you are okay with eating at dhabas or like small restaurants, small restaurants which family runs, then
you can manage a budget of 600-700 a day. Like your breakfast will be done in 100-120 easily. Like two parathas, chai, and all that, you can get it easily in 100 to 100-120. Then Maggie, all that, sandwiches, and what else? Bread toast and all that, chai, you can get that easily under 100-120. Then your second meal, if you prefer to have a heavy meal, then you can have a thali, which comes around 250 to 80 300. So thali you can have. And at the night, like I keep my night meal less heavy, so I just take like either one portion of दाल चावल, either some roti or dal or some सब्जी. So that's what I do. So वो थाली आपको even less amount में मिल जाती है. Like I think even in ऋषिकेश और places like that, जो दाल चावल वाली थाली होती है वो 120-150 से शुरू हो जाती है. So that way you can manage budgets. After food and stay, वो होता है आपका travel का cost. So मैं बाइक से जनरली ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मेरी बाइक लकीली माइलेज ठीक देती है. सो 38-39 के आसपास का मुझे माइलेज मिल जाता है. और अगर मैं ज़्यादा एग्रेसिव चलाता हूँ तो 36-37 के राउंड का. सो दैट एक्चुअली कम्स अराउंड द सेम कॉस्ट एज द गवर्नमेंट और पब्लिक ट्रैवल और बसेस और टैक्सी. सो मेरे लिए एनीवेज सेम पड़ जाता है. बट इफ़ यू डोंट हैव अ बाइक और इफ़ यू डोंट लाइक टू ट्रैवल ऑन अ बाइक बिकॉज इट्स रिस्की, या आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ऑल दैट, सो आप बेसिक ये कर सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो. दे आर गुड, द ड्राइवर्स आर गुड एज वेल. सो आप वो ले सकते हो. बाकी कॉस्ट उनकी ज़्यादा नहीं होती. आप लगा लो 2-3 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ जाता है. सो सपोज़ आप हल्द्वानी से देहरादून जा रहे हो तो आपको ईजिली आपको 500-600 में टिकट मिल जाएगी, जो कि ज़्यादा नहीं है एक्चुअली. सो आई एम जस्ट गिविंग फॉर कंपैरिजन. सेम फॉर हेयर, 2-3 रुपीज़ पर किलोमीटर के आसपास आपको पड़ जाता है. फिर अगर आप सोचो जो टैक्सीज़ होती हैं जैसे बोलेरोज वगैरह चलती हैं, मैक्स वगैरह, अर्टिगा वगैरह, इनोवा वगैरह, सो डिपेंडिंग ऑन द रेट प्राइस चेंज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है. ऑफकोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट आई थिंक वो भी मैनेजेबल है. इट मोर ओवर डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो. लाइक सपोज़ आप 7 डेज़ के ट्रिप पे जा रहे हो और आपको टैक्सी, यानी मेन टैक्सी जो होंगी वो आपको 2 या 3 दिन लेनी होगी. तो आपका, अगर आप एवरेज प्राइस लगा लो 500-600 का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में, सो आपको 1500 आपका वो पड़ जाएगा पर डे. आप फूड का लगा लो 600 पर डे के हिसाब से, 7 डेज़ का 4200 पड़ जाएगा. और आपका स्टे अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लेते हो तो 600 के हिसाब से 4200 वो पड़ जाएगा. सो आपका 7 डे का ट्रिप ईजिली 10,000 के अंदर हो जाएगा, विच इज़ लाइक लेस देन लाइक अराउंड 1,000-1,200 रुपीज़ पर डे, जो कि ज़्यादा नहीं है इफ़ यू लुक एट लाइक इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट. सो हाँ, आप ट्रैवल कर सकते हो. बाकी स्पेसिफिकली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट जो घूमना चाहते हैं उनके लिए दिस वे ट्रैवलिंग इज़ बेस्ट. या जो जॉब करते हैं और लिमिटेड बजट उनका डिवाइड रहता है, तो उस तरीके से आप ऐसे अपना बजट मैनेज कर सकते हैं. सो मैं अभी हूँ यहाँ पे टेज म्यूज़ियम में, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड म्यूज़ियम नहीं है. ये किसी मतलब एक डॉक्टर SS पंकते शायद उनका नाम है, जिन्होंने इसको सेटअप किया है एंड ऑल दैट. एंड ये बहुत अच्छा आपको ओवरव्यू देता है, आपको हिस्ट्री बताता है उत्तराखंड के रीजन की. लाइक ओवरऑल गढ़वाल में क्या होता था, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे. लाइक जैसे कहते हैं कि इंडिया बहुत एक सिविलाइजेशन थी जहाँ पे मतलब सारी चीज़ें बहुत तरीके से होती थी. तो यू कैन एक्सपीरियंस दैट इनसाइड. अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है तो मैंने नहीं की, बट हाँ मतलब लिटरली चाय से लेके देन मदिरा से लेके स्मोकिंग से लेके सब कुछ के बारे में इन डिटेल वहाँ पे अवेलेबल है. इवन लाइक सम एनिमल स्किन्स आर देयर. देन कौन सी चाय यूज़ होती है, कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स है, कौन से टी है, वो सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. सो आई थिंक गवर्नमेंट्स फेलियर इज़ not recognizing these things and telling more about these to public, to us, because यार ये हमारा कल्चर है. और अगर हमारा कल्चर हमें आप नहीं बताओगे, हमें नहीं दिखाओगे, हमें नहीं जताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा. लाइक कितनी सारी चीज़ें कॉमन है गढ़वाली रीजन और कुमाऊनी रीजन में उत्तराखंड के. ये सब चीज़ें हम तभी सीख पाएंगे जब हमें ये चीज़ें बताई जाएंगी. एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टूरिज़्म के थ्रू इसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि लोग आए, जिससे कि ज़्यादातर लोग जान पाए. स्पेसिफिकली दोज हु बिलोंग टू उत्तराखंड, हम लोगों को पता चले हमारा कल्चर क्या था, हम कैसे रहते थे बिफोर दिस कॉलोनाइज्ड माइंडसेट, बिफोर दिस लाइक डिस्ट्रप्टिव माइंडसेट.
हमारा कैसे घर बार चलता था पहाड़ों में, कितनी लाइफ टफ होती थी। तो हाँ, बाकी अगर आप मुंशियारी आ रहे हो तो बिल्कुल आना, एक बार चेक करना। 2-3 रूम्स हैं यहाँ पे जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह अवेलेबल हैं और सारे ग्लेशियर्स जितने भी अराउंड हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं। ओम पर्वत की फ़ोटो है जो कि इसी रूट पे पड़ता है। समडे आई विल एक्सप्लोर फॉर श्योर। ओम पर्वत है, डारमा वैली की फ़ोटोज़ हैं, देन पंचाचूली का पूरा वो है। सो हाँ, बिल्कुल अगर आप आते हो तो एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना। हाँ, ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम और फाउंडर का नाम है डॉक्टर शेर सिंह पंगते। एंट्री फ़ीस है 20 पर हेड। सो हाँ, और वो सेम है सबके लिए, बच्चों बड़ों सबके लिए। बहुत अच्छे से जैसे पहाड़ी घर होते भी हैं पहाड़ में, पहाड़ी लोगों के वैसे घर बना रखे हैं। देन आसपास फूल वगैरह हैं। सो या window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Lazy weekend, it's a lazy weekend, just you and me. In this lazy weekend, we're wild and free. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love,